उत्तराखंड में जिन आयोगों के कंधों पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित कराकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की जिम्मेदारी होती है, असल में उन्हीं आयोगों पर जब पेपर लीक कराने के प्रमाण मिल जाए तो अंदाजा इसी बात का लगाया जा सकता है कि आयोग पर युवा भरोसा करे भी तो कैसे। वो दीगर है कि सरकार युवाओं को इस बात की तसल्ली दे रही है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन उत्तराखंड में लगातार भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले सामने आने से फिलहाल ऐसा होगा ये कह पाना मुश्किल है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग की तरफ से आयोजित कराई गई परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले उजागर हुए तो लगा कि उत्तराखंड में केवल उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग में ही पेपर लीक होते हैं, लेकिन सरकार ने विश्वास लोक सेवा आयोग पर जताया और पारदर्शी परीक्षाएं कराने का भरोसा युवाओं को दिया। लेकिन जिस तरीके से पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ, उसने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की छवि पर भी बट्टा लगा दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर युवाओं को इंसाफ कैसे मिलेगा। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान खुद आयोग पर सवाल उठाते हुए ये कह रहे हैं कि ना तो उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग उम्मीदों पर खरा उतरा और न ही राज्य लोक सेवा आयोग पर ही युवाओं को अब भरोसा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों आयोगों की छवि पेपर लीक मामलों से खराब हुई है। आप अपने यहाँ जितने सदस्य हैं आयोग के, पब्लिक सर्विस कमीशन, अधिकारी, कार्मिक, गोपनीय, अति गोपनीय काम देखने वालों की कुंडली बांचना शुरू कर दीजिए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी निष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता और उनका क्या चाल चलन है, सबका मूल्यांकन शुरू करिए, वरना इसकी पुनरावृत्ति होगी। और वो पुनरावृत्ति हो गई जब चतुर्वेदी उनका अनुभाग अधिकारी पकड़ा गया और जेल में गया पेपर लीकेज के मामले में। आयोग ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, ऐसा लगता है, इसीलिए ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब क्या पता, अभी जांचें गतिमान हैं, जांच की पूरी नहीं हुई है, कभी SIT कभी STF, आयोग स्वयं ही दे रहा है जांच को। तो आयोग की कार्य प्रणाली इस समय हमको बहुत ज़्यादा निराश कर रही है और ये स्टेट के इंटरेस्ट में कतई नहीं है। प्रदेश में सरकारी भर्तियों में सामने आई धांधलियों और नकल माफियाओं का मजबूत नेटवर्क को देखते हुए बशर्ते सरकार ने तमाम परीक्षाओं की जांच कराई हो और इससे कई आरोपियों पर शिकंजा भी कसा है। बावजूद इसके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार अब इस बात की मांग सरकार से कर रहे हैं कि सभी भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार CBI जांच की मांग पर फैसला नहीं लेती है तो आयोगों को अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए CBI जांच कराने के लिए आगे आना होगा। नहीं, देखिए, ये मोर्चा खुद आयोग के अध्यक्ष को संभालना पड़ेगा, जो कहते हैं कि उनके सर्विस रिकॉर्ड में कभी भी कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई है, उनका अच्छा सर्विस रिकॉर्ड रहा है, उनको मोर्चा संभालना होगा। और अगर उनके ऊपर कोई सफ़ेद पोस्ट का दबाव आता है, उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव आता है तो इस्तीफा दे दें और नहीं तो कार्रवाई करें। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष खुद अपने कलम से लिखें कि CBI आए और जाँच करे। उत्तराखंड के 2 आयोगों की छवि पेपर लीक मामले से धूमिल हुई है। उससे दोनों आयोगों के सामने अब आगामी परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने को लेकर एक बड़ी चुनौती है। तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर भर्ती परीक्षाओं में धांधली के इस मकड़जाल को खत्म किया जाए तो कैसे किया जाए।